दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पावर रेंजर्स यूनिवर्स का सबसे सक्सेसफुल विलन कौन है? क्या आपको पता है कि किस रेंजर ने सबसे ज़्यादा बार अपने पेटलाइजर का इस्तेमाल किया है? और क्या आप बता सकते हैं कि पावर रेंजर्स यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा बार मरने का रिकॉर्ड किस विलन के नाम है? हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज से कुछ महीने पहले हमने पावर रेंजर फैक्ट्स पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने पावर रेंजर से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की थी। आप में से कुछ लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया था, लेकिन फैक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने और वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश में हम बहुत से फैक्ट्स को कवर नहीं कर पाए। तो इसी कड़ी में आज हम लेकर आ गए हैं पावर रेंजर फैक्ट सीरीज का सेकंड एपिसोड। और आज भी हमारे पास पावर रेंजर से जुड़े कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, पिछले कई सालों में हम लोग पावर रेंजर्स के अंदर बहुत सारे विलन्स को देख चुके हैं और इन सभी विलन्स के मोटिव्स अलग अलग थे। कुछ विलन्स दुनिया पर राज करना चाहते थे तो कुछ विलन्स दुनिया को तबाह करके अपनी खुद की दुनिया बसाना चाहते थे। पर क्या आप जानते हैं कि पावर रेंजर्स यूनिवर्स का सबसे सक्सेसफुल विलन कौन सा है जो इस काम को करने में काफी हद तक कामयाब रहा था? जहां दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं पावर रेंजर्स आरपीएम के वेंजिक्स की, जिसने लगभग पूरी दुनिया का सफाया कर दिया था। वेंजिक्स की आर्मी ने पूरी दुनिया को तबाह किया, करोड़ों लोगों को जान से मार दिया और पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता एक छोटी सी डोम सिटी के अंदर सिमट कर रहने के लिए मजबूर हो गई। और यही वजह है कि वेंजिक्स को पावर रेंजर्स यूनिवर्स का सबसे सक्सेसफुल विलन माना जाता है। हालांकि कुछ साल बाद हमने पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स में देखा था कि चीजें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी और दुनिया वापस अपनी जगह पर आ रही थी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि पावर रेंजर्स के विलन्स कितने ज़्यादा स्टबर्न होते हैं। पावर रेंजर्स इन्हें मार देते हैं और ये फिर से और ज़्यादा बड़े और ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आ जाते हैं। पर खुशकिस्मती से इनके जायगेंटिक फॉर्म में भी इनसे लड़ने के लिए हमारे पावर रेंजर्स के पास जॉर्ड्स होते हैं, जिनकी मदद से पावर रेंजर्स इन्हें फिर से और हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन पावर रेंजर्स यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसे विलन्स भी थे जिनके आगे पावर रेंजर्स के जॉर्ड्स भी छोटे पड़ गए थे, क्योंकि आकार के मामले में ये विलन्स पावर रेंजर्स के जॉर्ड्स से भी कई गुना ज़्यादा बड़े थे। ऐसे ही कुछ विलन्स है पावर रेंजर्स इन स्पेस से डार्क स्पेक्टर, पावर रेंजर्स एसपीडी से ओमनी और पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स से इंपीरियस। हालांकि आकार के मामले में जितने बड़े थे उतने ही बड़े अगर ये ताकत के मामले में भी होते तो शायद ये पावर रेंजर्स से जीत सकते थे, क्योंकि इनके विशालकाय आकार के बावजूद भी पावर रेंजर्स ने आखिरकार इन्हें हरा दिया था। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जिस क्रम में हम लोगों ने पावर रेंजर्स को देखा है उसे देखकर कई लोग ये मानते हैं कि इसका ऐसा पहला रेंजर है जिसके पिता रेड रेंजर रह चुके हैं। मगर ये सच नहीं है, क्योंकि पावर रेंजर्स एसपीडी की स्टोरी सेट की गई है साल 2025 में, जो कि अभी तक आया भी नहीं है। तो अगर हम लोग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखें तो इसका ऐसे पहले भी ऐसे बहुत सारे पावर रेंजर्स आ चुके हैं जिनके पिता पावर रेंजर थे या फिर किसी न किसी तरह से मॉर्फिंग ग्रिड से कनेक्टेड थे। ऐसे कुछ पावर रेंजर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स से निक, जिसके पिता वुल्फ वॉरियर थे। पावर रेंजर्स सैमुराई से जेडन, जिसके पिता रेड सैमुराई रेंजर थे। पावर रेंजर्स डेनो चार्ज से टाइलर, जिसके पिता काफी समय पहले पावर रेंजर बन चुके हैं। और पावर रेंजर्स निंजा स्टील से ब्रूडी, जिसके पिता को हमने कुछ समय के लिए रेड रेंजर के रूप में देखा था। तो इस सबसे हमें पता चलता है कि स्काई ऐसा पहला रेंजर नहीं है जिसके पिता भी रेंजर हैं या फिर रेंजर रह चुके हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ऐसे बहुत सारे पावर रेंजर्स हैं जिन्हें कभी ना कभी शो के मेन विलन ने अपने वश में किया है। रेंजर्स को अपने वश में करने के लिए या तो विलन्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर उनके अतीत से जुड़ा उन्हें कोई ऐसा झूठ बताते हैं जिसकी वजह से अपने दोस्तों को ही अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। बहुत से पावर रेंजर्स तो ऐसे हैं जिन्हें इंट्रोड्यूस ही एक इविल रेंजर के तौर पर कराया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी पावर रेंजर टीम है जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स को उनके मेन विलन ने कभी ना कभी अपने वश में किया है? इस पावर रेंजर टीम का मेन विलन इस टीम के 1-2 नहीं बल्कि 6 में से 5 मेंबर्स का कभी ना कभी ब्रेन वॉश कर चुका है। यहाँ दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म की, जहाँ लुथोर ने शुरुआत में थंडर रेंजर्स का ब्रेन वॉश किया, उन्हें यह बताकर कि उनके माता पिता की मौत के जिम्मेदार विंड रेंजर्स के सेंसे हैं। और पावर रेंजर्स डायनो थंडर और निंजा स्टॉर्म के क्रॉसओवर एपिसोड में विंड रेंजर्स को अपने वश में किया, उन्हें नकली पावर डिस्क देकर। पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म में सिर्फ कैम एक ऐसा रेंजर था जिसे लोथोर कभी अपने वश में नहीं कर सका। बाकी रेंजर्स से जब लोथोर को अपना काम निकलवाना होता था तो वो बड़े प्यार से उनका ब्रेन वॉश करता था, पर जब उसे कैम से अपना कोई काम निकलवाना होता था तो वो कैम को ठोक पीट कर अपना काम निकलवा लेता था। और यही नुकसान है परिवार का हिस्सा होने का, क्योंकि लोथोर कैम का चाचा था। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सबको पेटलाइजर्स के बारे में तो पता ही होगा। वो सुपर पावर स्ट्रॉन्ग आर्मर्स जो रेड रेंजर की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। पर क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा बार अपने पेटलाइजर का इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड किस रेंजर के नाम है? अगर बात करें उस रेंजर की जिसे अपने पेटलाइजर की सबसे कम जरूरत पड़ी थी तो वह पावर रेंजर्स लेट स्पीड रेस्क्यू का कार्टर ग्रेसन, जिसने अपने पेटलाइजर को सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर सबसे ज्यादा बार अपने पेटलाइजर को इस्तेमाल करने वाले रेंजर की बात करें तो वह पावर रेंजर्स डायनो थंडर का कॉनर मैकनाइट, जिसने अपने पेटलाइजर को 8 बार इस्तेमाल किया था। हालांकि उसका रिकॉर्ड आगे चलकर पावर रेंजर्स डायनो चार्ज के टाइलर ने तोड़ दिया था, जिसने कुल मिलाकर 15 बार अपने टीरेक्स सुपरचार्ज मोड का इस्तेमाल किया था। लेकिन टीरेक्स सुपरचार्ज मोड को कभी भी एक पेटलाइजर की तरह इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, इसलिए कई पावर रेंजर फैंस ऐसा मानते हैं कि ये रिकॉर्ड अभी भी कॉनर के ही पास है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, पावर रेंजर्स के अंदर कितने सारे पावर रेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, और हैरानी वाली बात तो ये है कि इन सभी पावर रेंजर्स के नाम हमेशा यूनिक होते हैं।
लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी के मैग्ना डिफेंडर और पावर रेंजर्स सैमुराई के ग्रीन रेंजर दोनों ही माइक नाम से जाने जाते हैं। और ऐसा पावर रेंजर्स के अंदर बहुत ही कम देखा जाता है कि दो अलग अलग रेंजर्स को एक ही नाम से बुलाया जाता हो। हालांकि पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स के येलो रेंजर और पावर रेंजर्स एसपीडी के ए स्क्वाड की रेड रेंजर दोनों का ही नाम चार्ली है। लेकिन पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स के येलो रेंजर को उसके पेट नेम यानी चिप कहकर बुलाया जाता था, और पावर रेंजर्स एसपीडी की चार्ली मेन टीम की रेंजर नहीं थी, इसीलिए चार्ली नाम को कंसिडर नहीं किया जा सकता। और फिलहाल सिर्फ माइक ही एक ऐसा नाम है जिसे दो अलग अलग रेंजर शेयर करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे विलन्स पावर रेंजर्स के हाथों मरने के बाद भी जिंदा होकर लौट आते हैं। पर क्या आपको पता है कि पावर रेंजर्स के अंदर सबसे ज्यादा बार मरने का रिकॉर्ड किस विलन के नाम है? दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं पावर रेंजर्स इन स्पेस के डार्क ओंडा की, जिसे उसके मास्टर डार्क स्पेक्टर ने 9 जिंदगियों का वरदान दिया था, यानी कि उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए 9 बार मारना जरूरी था। और आयरोनी वाली बात तो यह है कि 7-8 बार पावर रेंजर्स और एक्लिप्टर के हाथों मरने के बाद वो 9वीं बार अपने मास्टर डार्क स्पेक्टर के हाथों ही मारा गया, जिसने उसे 9 जिंदगियों का वरदान दिया था। तो दोस्तों ये थे पावर रेंजर्स से जुड़े कुछ रैंडम फैक्ट्स। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि पावर रेंजर्स यूनिवर्स में डॉक्टर टॉमी ओलिवर के अलावा वो कौन सा ऐसा रेंजर है जिसने सबसे ज्यादा कलर्स पहने हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ब्रिज कार्सन, पावर रेंजर्स एसपीडी से। जो पावर रेंजर्स एसपीडी की शुरुआत में ग्रीन रेंजर बने थे, पावर रेंजर्स एसपीडी खत्म होते होते ब्लू रेंजर बन गए, और जब स्काई का प्रमोशन हुआ तो उन्हें रेड एसपीडी रेंजर बना दिया गया। और आज का सवाल यह है दोस्तों कि थियो मार्टिन और लुएन मार्टिन के अलावा वो कौन से 2 जुड़वा भाई हैं जिन्हें हमने पावर रेंजर्स के अंदर देखा है? अगर आपको इसका सही जवाब पता हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और याद रहे दोस्तों इस सीरीज के अंदर अभी 2 एपिसोड्स और आने हैं, तो अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल, सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।